नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। दानिश अली ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत, पार्लियामेंट में गाली देने वाले रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। अतीक अहमद कत्ल वाक़े में पुलिस की कोई गलती नहीं, हुकूमत उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में बयान। तेलंगाना में कभी भी इंतखाबात कराने के लिए हम तैयार हैं, सीईओ विकास राज का ऐलान। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी, 20 अक्टूबर को पोलिंग। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। एसएस क्रिएटिव एकेडमी की जानिब से स्कूल में जश्न मिलादुन्नबी का इनेकाद, मौलाना मोहम्मद अयूब खादरी का खिताब। हमारी हर सुबह फजर की नमाज से होना चाहिए। फजर की नमाज पढ़ने वालों की अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले लेता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखते हैं, अल्लाह ताला उनको एक हज का सवाब देता है। इन खैरत का इजहार मौलाना मोहम्मद अयूब खादरी ने एसएस क्रिएटिव एकेडमी डेबुलपुर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए किया। जनाब मोहम्मद शफी अहमद प्रिंसिपल ने निगरानी की। बच्चों ने हम नात शरीफ पेश की। अफ्रीका में बात होती, सऊदी अरबिया में बात होती, ईरान में बात होती, इराक में बात होती, ईस्ट में दुनिया की बात होती, वेस्ट में दुनिया की बात होती, नॉर्थ में साउथ में बात होती। इंडिया के अंदर तो बात होती ही है, कहीं भी होती है। तो जब एक इंसान अल्लाह ताला ने जिसको अक्ल दी, वो जब मोबाइल बनाया तो कहीं भी आप कनेक्ट कर सक रहे हैं, उसके अंदर चैनल देख सक रहे हैं, आप उसके अंदर जो है खबरियां देख सक रहे हैं, न्यूज देख सक रहे हैं। वक्त वाहिद में आप जापान की न्यूज, यूएसए की न्यूज, बीबीसी न्यूज, हर जगह बात मालूम कर सक रहे हैं। तो जिस चीज को अल्लाह ताला ने जिस इंसान को अक्ल देकर बनाया, तो उस चीज की यह हालत है। जिस चीज को अल्लाह ताला ने बनाया, जिस दिल को, क्या इसको पाक साफ करने के बाद क्या हम मदीने का चैनल मिलाकर नहीं देख सकते? देख सकते हैं। क्या हम मक्के का चैनल मिलाकर नहीं देख सकते? देख सकते हैं। इस दिल की तरफ मुराकिब होंगे, इसको पाक साफ करेंगे, तो फिर वक्त वाहिद में मक्का भी पहुंच जाएंगे, वहां की ज़ियारत भी करेंगे। जो कुछ हो आप खबर भी देने के लायक रहेंगे। बय्यिन चीज है, अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं, ये खाओ, ये पियो। दानिश अली ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत, पार्लियामेंट में गाली देने वाले रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। बहुजन समाज पार्टी के पार्लियामेंट दानिश अली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास के दौरान बीजेपी लीडर रमेश बधौरी की तरफ से गैर पार्लिमानी ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मबजूल कराई गई है। दानिश अली ने बधौरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और इस वाक़े के बाद मिलने वाली धमकियों की वजह से इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म के नाम अपने खत में दानिश अली ने 1 सितंबर 2023 के बाद से बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है, जिसने ऐवान के वक़ार और जमहूरी काम काज पर सवालात उठाए हैं। इन्होंने लिखा है कि कायद ऐवान और हमारी अज़ीम कौम के वज़ीर आज़म की हैसियत से मुझे यकीन है कि आपको इस बात की गहराई से पता चल जाएगा कि जनाब रमेश बधौरी इज़्ज़त माब MP ने गैर पार्लिमानी और गाली गलौज का सहारा लिया। दानिश अली ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया है कि वो एक अवामी बयान दे जिसमें बधौरी के रवैये की मजम्मत की जाए और पार्लिमानी कार्रवाई के आला तरीन मियार को बरकरार रखने के अपने अज़म का इयादा किया जाए। इनका ख्याल है कि इस तरह का बयान पूरे मुल्क को यकीन दिलाएगा। तेलंगाना में बदउनवान तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी में 2 करोड़ और कई किलो सोना मिला था। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के एक तहसीलदार महेंद्र रेड्डी को आमदनी से ज्यादा असासे रखने के इल्जाम में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते को ACB हुक्काम महेंद्र रेड्डी के घर की तलाशी ली, जो नलगोंडा जिले के मरीगुड्डा के तहसीलदार के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। ACB के हुक्काम ने श्री डी साईनगर, हस्तिनापुरम, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद में इसकी रिहायशगाह की तलाशी ली और 2 करोड़ रकम और कई किलो सोना बरामद किया है। इसके घर के एक बॉक्स में छुपाए गए तकरीबन 2 करोड़ रुपए नकद और तलाई जेवरात जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा ACB हुक्काम ने गैर मनफिखला जायदादों से मुताल्लिक़ अहम दस्तावेज़ात की निशानदेही की है। बादशाह ACB अहदेदारों ने हफ्ते की रात महेंद्र रेड्डी को इसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
వీడియో తీసుకుని పంపించండి. చలో మరి పెట్టండి, అది కూడా అది ఎంత ఉందో రాయండి, దీనికి సపరేట్ कांग्रेस अवाम के एतमाद से महरूम किशन रेड्डी का बयान। सदर बीजेपी तेलंगाना व मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस अवाम का एतमाद खो चुकी है। आज यहां सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर 6 के बजाय 7 गारंटीज़ का ऐलान भी करती है तो अवाम को यकीन नहीं आएगा। मुल्क पर 60 सालों तक हुक्मरानी कर चुकी कांग्रेस की तारीख से सब अच्छी तरह वाकिफ़ है। इन्होंने कहा है कि 10 साल तक इक़्तिदार से दूर रहने वाले कांग्रेस के कायदीन की सियासी भूख उरूज पर है। वो अवाम को हिला बहानों के जरिए टोपी पहनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के दौरान रियासत पर तहफ़ की बारिश करने जा रहे हैं, जिसके बाद रियासत की सियासी सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। आइंदा इंतख़ाबात में बड़े बड़े नाम काबीना विज़ा शिकस्त फाश से दो चार हो जाएंगे। अतीक अहमद कत्ल वाक़े में पुलिस की कोई गलती नहीं है, हुकूमत उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में बयान। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जुमे को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर से सियासतदान बने अतीक अहमद के कत्ल में पुलिस की कोई गलती नहीं है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पुलिस हिरासत में होने के बावजूद प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर गोली मार दी गई थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे 7 इनकाउंटर्स की तहक़ीक़ात की गई है जिन्हें फ़र्ज़ी करार दिया गया है। पुलिस की जानिब से कोई कसूरवार नहीं पाया गया। अतीक अहमद का केस भी इनमें से एक है। इनमें जुलाई 2020 में मारे जाने वाले अतीक अहमद, अशरफ अहमद असद और गैंगस्टर विकास दुबे की मौत से मुताल्लिक़ केस शामिल है। हुकूमत ने इस बात का भी अदा किया है कि इसने अतीक अहमद के कत्ल की तहक़ीक़ात में कोई कसर नहीं छोड़ी है और कहा है कि पुलिस पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। अतीक अहमद के मामले में दाखिल की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ये बात बताई। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी। 20 अक्टूबर को पोलिंग। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्टोरल ऑफिसर रिटायर्ड IAS संपत ने ऊपर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड फ्लोर पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एसोसिएशन के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन और काउंसलर्स के अहदेदारों के लिए इंतखाबात होंगे। इन्होंने कहा कि इलेक्शन में वोट का हक़ इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ क्रिकेट क्लबों की तफसीलात के साथ वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 11 से 13 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे और 14 तारीख को पर्चे नामजदगी की जांच की जाएगी। इन्होंने कहा है कि पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 तारीख दी गई है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 20 अक्टूबर को इंतखाबात कराए जाएंगे और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में कभी भी इंतखाबात कराने के लिए हम तैयार है, CEO विकास राज का ऐलान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने कहा है कि तेलंगाना में हम शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। टीवी चैनल से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन जब भी इंतखाबात शेड्यूल जारी करता है हम पुरअमन और शफाफ अंदाज में इंतखाबात मुनक़िद करेंगे। इन्होंने कहा है कि 3 अक्टूबर से 3 दिनों तक मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के अहदेदार हैदराबाद में मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा करेंगे। तमाम ज़िले कलेक्टर, SPs, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, इंफोर्समेंट एजेंसीज और सीनियर अहदेदारों के साथ खुसूसी मुहिम के तहत जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात का इनेकाद और दीगर उमूर पर चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ इजलास मुनक़िद किया जाएगा। तंजीम मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़ बाबा नगर का 12वां सालाना जलसे तक़सीम इनामात से उलमाए कराम का खिताब। तंजीम मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़ बाबा नगर की जानिब से हर साल बच्चों में दीनी, तालीमी, इल्मी सलाहियतों को आगे बढ़ाने के मकसद से बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते हैं, जिनमें मुकाबले हुस्न क़िरात कलाम पाक, तकरीरी मुकाबले, नाते सरवर कौनैन के मुकाबले सीरत पाक होते हैं। ये 12वां सालाना जलसा था जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मोहम्मद हसन ख़ादरी, मौलाना मोहम्मद मिनाज ख़ादरी और दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। बानी तंजीम जनाब मोहम्मद यूनुस ख़ादरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मुकाबले में साइकिल, कुकर, घड़ी, मोमेंटो, सर्टिफिकेट और दीगर चीज़ें बच्चों में तकसीम की गई। कि जितने लड़के और लड़कियों ने क़िरात कलाम पाक में, नात शरीफ में और तकरीर में और तहरीर में मेहनतें की हैं, जिनको इनामात मिले हैं और जिनको इनामात नहीं मिले हैं, अल्लाह ताला उन सारे लड़के लड़कियों को
अपने इनामात से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला उन सबके माँ बाप को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने अपने बच्चों को इस राह पर लगा दिया। अल्लाह ताला उन तमाम असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इन बच्चों के लिए मेहनतें की, वक्त लगाया और उनकी रहबरी की है। जितने लोग शहनशीन पर बैठे हुए हैं बशमूल हजरत मनहाज कादरी साहब मद्दजिल्लहुल आली 933 हासिल किए हैं, उसे बड़े ही एहतिमाम के साथ रखिए क्योंकि फरहीन बेगम, मोहम्मद शब्बीर, हाजरा फातिमा, मोहम्मद यूनुस, हुमैरा मोहम्मदी, मोहम्मद मेराज अहमद, सामिया सुल्ताना, सैयद सुल्तान, ये तमाम हजरात स्टेज के करीब आ जाएं। अब आइए मैं जनाब तरगीबी इनामात हैं, मैं मुनव्वर शाह कादरी साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो अपने दस्तपाक से सानिया बेगम, सैयद अफरोज, सानिया बेगम, खलील, फरहीन बेगम, मोहम्मद शब, हाजरा फातिमा, मोहम्मद यूनुस, हुमैरा मोहम्मदी। आइए मैं मौलाना से पर्दे मीम जो किताबें हैं तो हमारे भैया को ये बच्चियों को कूलर है और संतोष नगर शेख भाई जो कि तकरीरी मुकाबले में इनाम अव्वल पाक से इनाम दिया। जनाब सैयद शाह अब्दुल रहमान हसन कादरी साहब अपने दस्ते पाक से मोमेंटो और किताब दी जा रही है, सनद भी दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ये तमाम बच्चे जनाब फोकस में हाफिज बाबा नगर खान से हम बोल रहे हैं। जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़सीम इनामात के जलसे से हम अभी फारिग हुए हैं और वो उनका मोमेंट तंजीम मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज बाबा नगर में तंजीम है। इसका ये 12वां जलसा था जो अभी अख्तिताम को पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में बड़े बड़े खतीब हज़रात ने शिरकत फरमाई, जिनमें मौलाना मिनहाज कादरी साहब, मौलाना हामिद कुरैशी साहब, मौलाना मुनव्वर कादरी साहब, ये हज़रात ने इस जलसे में शिरकत फरमाई और अपने दस्ते मुबारक से कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात में इन्होंने इनामात तक़सीम किए और अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के उन्वान से बयानात हुए और बच्चों को तालीम और तरबियत की जो अहमियत देना है इसका एहसास माँ बाप को दिलवाया गया, ताकि जो बच्चे अभी 10-12 साल की उम्र के हैं और जो बच्चे अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको अक़ाइद और आमाल के बारे में उनकी तरबियत ज़रूरी है, इस तरफ माँ बाप को भी तवज्जो दिलाई गई और जलसेगाह में बैठे हुए ख़वातीन को भी तवज्जो दिलाई गई और तलबा और तालिबात को भी इस्लामी तालीमात पर अमल करने की ताकीद की गई, तरगीब दी गई। ये तंजीम मुहिब्बान मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम कमेटी के बानी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं और इसको संवारा है, सजाया है। तेलंगाना के जिले महबूब नगर के कानून साज कौंसल कासिर रेड्डी नारायण रेड्डी ने बीआरएस से तोड़ लिया है नाता, कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान। रियासत तेलंगाना मुत्तहद जिले महबूब नगर के बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल कासिर रेड्डी नारायण रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। इनका कहना है कि कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से अवाम को फ़ायदा होगा, इसलिए इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। आज सुबह इन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तलात है कि असम्बली इंतखाबात में वो हल्का असम्बली कलवा कुर्ती से मुकाबला करेंगे। इनके साथ साथ नागर कर्नूल ZP वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी BRS से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर MM पहाड़ी से शेख रियाज की निगरानी में बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकान रसूल की कसी तादाद मौजूद थी। इनके अलावा हिंदू भाइयों ने भी शिरकत की और गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखा। इसी दौरान शेख रियाज के साथ हिंदू भाइयों को आशिकान रसूल MM पहाड़ी पर गुलपोशी की और 9 नंबर पर मिलाद इस्तकबालिया कमेटी ने भी इनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। మరి ఇదే విధంగా మన రియాజ్ భాయ్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ముందుండి అందరికీ హిందూ ముస్లిం బాయ్ అంటూ సహకరిస్తూ అదేవిధంగా మన పోలీస్ అధికారులు రాజేంద్ర నగర్ PS తరఫున వాళ్ళు కూడా పూర్తి సహకారాన్ని అందజేస్తూ మరి ఒక ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మరియు రియాజ్ గారు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మరిన్ని తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. SRK టీం తరఫున हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के श्रीनिवास नगर में आज जश्न मिलादुन्नबी जुलूस का एहतमाम। खुतबुल्लापुर हल्का श्रीनिवास नगर में आज जश्न मिलादुन्नबी जुलूस बड़े ही अदब और एहतराम के साथ निकाला गया, जिसमें सैकड़ों सरकार मदीना के दीवाने अपने हाथों में निशान थामे हुए थे, सरकार की शान अक़दस में नारे लगा रहे थे और इस मौके पर महकमे पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। खुतबुल्लापुर 125 डिवीजन में जहांगीर बस्ती रोड मिस्त्री नगर में ईद मिलादुन्नबी बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जहांगीर साहब के मकान के पास जश्न मिलादुन्नबी बड़े ही एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट सदर काजी मोहम्मद अब्दुल्ला ने सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक पर तफसीली रोशनी डाली और भाईचारे को कायम रखने मोहब्बत के रास्ते के साथ साथ दीन पर चलने की तलक़ीन की। इस मौके पर MD रशीद रऊफ लीडर और कई आशिक़ रसूल शामिल थे। And general public, today on the occasion of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam birthday, that is Jashn Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, we all Muslims have gathered at Roda Misri Nagar B, Gajulara Manam Khutbulapur Mandal, Medsar Malkajgiri district. On this occasion, my father Qazi Muhammad Abdul Rashid Sahab Sufi and Congress leader Sayyid Jahangir leader Sahab and Rauf Sahab, everyone has gathered here on occasion of Jalse Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
I greetings to everyone, to all the people of locality of Telangana and all over the India on the very well wishes. Thank you so much. हमने आपको प्यारे नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर यहाँ जमा फरमाया। खुशी तो है ही, दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान भाई जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं वो प्यारे नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक मुख्तसर सी एक तस्वीर है। हक बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के हर जर्रे के लिए फ़ायदेमंद बनकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों ही के लिए नहीं, जिन्नातों ही के लिए, ज़मीन के लिए नहीं, अर्श के लिए नहीं, फर्श के लिए नहीं, बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा। खुदा का लाख लाख शुक्र है। इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, भाईचारगी एक गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। आज हमारे रोड़ा में श्रीनगर रहन दो, सुभाष चंद्र बोस नगर रहन दो, चंद्रगिरी नगर रहन दो, रोड़ा में नगर ये रहन दो, प्रकाशम पंतुल नगर रहन दो, पीपी नगर रहन दो, श्रीनिवास नगर रहन दो, सुभाष चंद्र बोस नगर रहन दो, ये सब आपसी के अंदर एक दूसरे में मोहब्बत इत्तेफाक ये कर रहे हैं। उसी तरीके से ये हमारा जुलूस जो है 28 को था, उसको 28 को निकाल के ये कर देने के बाद, क्योंकि गणेश निजम्मन था उसके तरफ से ये आज फर्स्ट के दिन रखे हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, एक दूसरे के मोहब्बत के अंदर एक दूसरे को अपन मोहब्बत बांटते चलना, बल्कि मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने मिलादुन्नबी रैली का मुशाहिदा किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस शान और शौकत से शुरू हुआ। पुराने शहर में पुलिस का भारी बंदोबस्त मौजूद था। चार मीनार पुलिस स्टेशन के पास हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर आला पुलिस अहदेदारों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने इस्तकबालिया स्टेज लगाया। सीपी सीवी आनंद ने स्टेज से रैली का इस्तकबाल किया। जुलूस की खुद निगरानी की। रैली के दौरान शहर में कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। फ्लाई ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया था। दीजिए नाज़रीन, मैं फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।